नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, हम बात करेंगे वैशाली लोकसभा सीट की। और वैशाली लोकसभा सीट पर मामला बहुत दिलचस्प नजर आ रहा है। वैशाली की लोकसभा सीट बाहुबलियों का अखाड़ा बन गई है। वैशाली की लोकसभा सीट में बाहुबली वर्सेज बाहुबली। हम वीणा देवी को बाहुबली नहीं कह रहे हैं, जो एनडीए की उम्मीदवार हैं। हम उनके पति दिनेश चंद्र यादव को भी बाहुबली नहीं कह रहे हैं, जो जेडीयू के एमएलसी हैं। देखिए, हम एक नए बाहुबली की एंट्री पर बात कर रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बाहुबली नेता को टिकट दिया वैशाली लोकसभा सीट से। उनको मैदान में उतारा, मुन्ना शुक्ला को। मुन्ना शुक्ला जाहिर तौर पर अपने आप में एक सशक्त उम्मीदवार हैं और उनकी उम्मीदवारी की वजह से वैशाली की लोकसभा सीट हॉट सीट बन गई है। वीणा देवी से उनका मुकाबला है, जो एनडीए की उम्मीदवार हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक और बाहुबली की एंट्री हो गई है। वो उम्मीदवार तो नहीं है, लेकिन वैशाली में उनकी मौजूदगी, वैशाली लोकसभा चुनाव में उनकी सक्रियता, उनकी भूमिका जाहिर तौर पर चुनावी गर्माहट को और बढ़ाएगी। और ये जो दूसरे बाहुबली हैं वो हैं रामा सिंह। हम रामा सिंह की बात कर रहे हैं। रामा सिंह 2014 के लोकसभा चुनाव में सांसद बने थे। लोजपा के टिकट पर उन्होंने चुनाव जीता था। लोजपा के सांसद के तौर पर वो सदन पहुंचे थे और उन्होंने किसको हराया था? उन्होंने हराया था आरजेडी के कद्दावर नेता रघुवंश प्रसाद सिंह को। और उनको हराकर वो चुनाव जीते थे, माफ कीजिएगा। अब वो आरजेडी से टिकट चाहते थे, नहीं मिला, आरजेडी छोड़ दिया। अब चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए हैं। तो वैशाली में तो प्रभाव है रामा सिंह का, इस बात से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अब वैशाली में चिराग पासवान की वो कितनी मदद कर पाएंगे, और जाहिर तौर पर चिराग पासवान को मदद की जरूरत थी। इतनी आसान राह नहीं है वैशाली में वीणा देवी की। लालू यादव ने मुन्ना शुक्ला को अगर मैदान में उतारा है, या आपने किसी भी सीट से किसी उम्मीदवार को उतारा है, एक दो जगह लालू यादव से गलती जरूर हुई है जिसकी चर्चा है। जैसे पूर्णिया में बीमा भारती उतनी सशक्त उम्मीदवार साबित नहीं हुई है, वोटिंग के बाद जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। नहीं तो लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं और पहलवानों पर दाव लगाना जानते हैं, कब किस पहलवान पर दाव लगाया जाए। तो उन्होंने अगर मुन्ना शुक्ला पर दाव लगाया है तो कुछ सोच समझ कर लगाया है। तो मुन्ना शुक्ला और वीणा देवी के बीच वैसे भी कांटे की लड़ाई। चिराग पासवान को भी ये डर, क्योंकि खोने के लिए तो एनडीए के पास है, खोने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कुछ नहीं है, आरजेडी के पास तो और नहीं है। 2019 में 21 सांसद उसके जीत कर नहीं आए थे, तो उसके पास खोने के लिए क्या है? जो है पाने के लिए है। लेकिन चिराग पासवान को तो ये डर रहा होगा, या डर लग रहा होगा कि अगर स्ट्राइक रेट गिर गया, कुछ सीटें अगर उन्होंने गंवा दी, तो फिर सामने 2025 का विधानसभा चुनाव भी है। बार्गेनिंग पावर कम होगा और बहुत सारे नुकसान होंगे इसके। तो चिराग पासवान कोई गलती नहीं करना चाहते, अपनी पांचों सीट जीतना चाहते हैं। जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, ये चुनाव नतीजे बताएंगे। लेकिन इसके लिए उन्होंने रामा सिंह का सहारा जरूर लिया है, रामा सिंह को वो साथ लाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।